देखो थ्योरम हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 का, उसके पहले जरा इसको देखो तो क्या लिखा है। इफ इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. इसका तो मीनिंग आप लोग समझते हो ना, कॉन्ग्रुएंट माने क्या होता है, ट्रायंगल में पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ये आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसमें मैंने क्या बनाया, मैंने दो कोड बना दिए और दोनों का साइज मैंने बोल दिया सेम है। एक कोड यहाँ बना दिया और एक कोड मैंने यहाँ बना दिया और बोला कि दोनों का साइज क्या है, सेम है। मैंने बोल दिया कि दोनों का साइज सेम है। जैसे ये मान लो है आपका ए बी और ये है आपका सी डी और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आर्क भी बन रहा है। जैसे इसे मान लो ये बन रहा है ए पी बी और ये बन रहा है सी डी सी क्यू डी, ये आर्क है। देखो है क्या, बोला गया है कि इफ, पहले केस में दो केस है, केस वन में देखो क्या है, केस वन में बोला गया है कि इफ ये जो आपका ए बी है आर्क, यह किसके बराबर हो, इफ आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। केस वन में है इफ आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। अगर ए बी आर्क सी डी के बराबर है तो ध्यान से देखो डायग्राम में तो आपको दिखेगा, देन क्या होगा, एक मिनट रुको, आर्क मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, आर्क थोड़ी है, कोड है ना, ए बी और सी डी कोड है। इफ कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, कम पड़ रहा है, एक मिनट, किस वन में है, इफ कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, ए बी और सी डी कोड है आपके, कोड सी डी, देन क्या होगा, देन देखो देन क्या होगा, अगर दोनों कोड बराबर है तो इनके द्वारा जो आर्क बनेगा, ये वाला आर्क ए पी बी और इनके द्वारा जो इधर आर्क बनेगा सी क्यू डी, ये भी बिल्कुल बराबर होगा। देन होगा क्या, ये जो आर्क होगा, आर्क ए पी बी, यह किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर्क सी क्यू डी के। बोलोगे तो सर दिखिए रहा है तो होना ही है, हाँ यही बोला है पहले वाला लाइन में। पढ़ लो पहले वाला लाइन, देखो क्या लिखा हुआ है, जो केस वन है आपका पहले वाला लाइन को बता रहा है कि अगर कोड बराबर तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क बनेंगे वो बराबर होंगे, बड़ा वाला बड़े आर्क के बराबर होगा, छोटा वाला छोटे आर्क के बराबर होगा। मतलब माइनर आर्क के बराबर होगा और मेजर आर्क के बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये वाला कोड बराबर हो गया
तो इससे भाई जो आर्क बनेगा वो तो बिल्कुल बराबर होना है, उसमें क्या करना है, ये वाला इसके बराबर होना ही है ना। जब ये वाला इसके बराबर है तो इसने इतना पार्ट हटा दिया काट कर, ऐसे ही ये भी इतना ही पार्ट हटा देगा काट कर, तो जो बच जाएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस वाला पार्ट, ये वाला तो बराबर होना ही है, उसे कौन रोकेगा। तो यही लिखा है, देखो पढ़ लो यहाँ पे, इफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर कोड इक्वल है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो उनसे जो आर्क बनेगा ये छोटा वाला छोटे के बराबर और बड़ा वाला बड़े के बराबर होगा। और इसका उल्टा क्या है, कन्वर्सली मन होता है उल्टा, उल्टा देखो क्या है, अगर आर्क इक्वल हो गए केस 2, देखिएगा अब हम लोग आ रहे हैं केस 2 पे। केस 2, श्रेया क्लास में नहीं आ रही है क्या आजकल, श्रेया गुप्ता। केस 2 में क्या है, इफ आर्क इक्वल करे, आर्क ए पी बी अगर बराबर हो आर्क सी क्यू डी के, सी क्यू डी के, देन क्या होगा, देन अगर आर्क बराबर हुआ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोड बनेगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब आप आर्क बराबर कर दो तो भाई इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोड बनेगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देन ये जो कोड होगा, कोड ए बी, एपीबी से ए बी बनेगा, इस एपीबी से ए बी बनेगा कोड, यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा कोड, अब सी क्यू डी से कोड सी डी बनेगा, कोड सी डी के, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ कमेंट में यस या नो लिखो, किसी को कोई डाउट है तो। बताओ डाउट है किसी को। चलो कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को, ये तो समझ आप लोगों को आ गया। अब ध्यान से देखना, ऊपर जो हम जो थ्योरम पढ़े हैं ये वाला, देखो तो थ्योरम 9.5, इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जब जाते हैं नहीं होगा, ये भी नहीं, हाँ ये दोनों थ्योरम जो 1 और 2 पढ़े हैं, थ्योरम हो गया 1A और एक थ्योरम 2, ये दोनों थ्योरम, ये हो गया 1 और ये हो गया नीचे इसके 2। देखिए तो दोनों थ्योरम को,
यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक सेंटर में बना दूं, यहाँ पे तो ये जो आपका जो कोड है ए बी, इस सेंटर पे ऐसे एंगल बनाएगा, ऐसे एंगल बनाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि ए बी द्वारा एंगल बनाया गया कौन सा है, तो बोलोगे सर ये वाला एंगल है। ये एंगल ए ओ बी जो बन रहा है, ये ए बी द्वारा बनाया जा रहा है। मैं बोलूंगा ना कि काम करो, ये जो आर्क है ए पी बी, इसके द्वारा एंगल बनाओ, तो कैसे बनाओगे? बोलोगे सर कहाँ से आर्क शुरू हो रहा है, ए से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी से, तो ए से बी को ज्वाइन कर दो, यही बोलोगे। अब यार ध्यान से देखोगे आप लोग तो आपको दिखेगा कि जो एंगल कोड बना रहा है ना, वही एंगल आर्क बना रहा है। जो एंगल कोड बना रहा है वही एंगल क्या बना रहा है, आपका ये आर्क बना रहा है। जो एंगल ये जो ए बी कोड बना रहा है वही एंगल क्या बना रहा है, आर्क बना रहा है। तो हम कोड की जगह ए मतलब कोड की जगह आर्क लिख सकते हैं। ये सी डी के लिए वैलिड है, इसका भी ज्वाइन करो, उसमें भी यही होगा। तो ये जो थ्योरम लिखा है अगला, इसमें अगर मैं यहाँ पे कर दूं इक्वल आर्क, अगर मैं यहाँ पे कर दूं इसको काट कर, और यहाँ भी कोड की जगह मैं आर्क कर दूं, कोड की जगह मैं आर्क कर दूं यहाँ पे, तो बताओ ऐसे अब थ्योरम में हो जाएगा। ये हो गया आपका आर्क, आर्क्स, यहाँ मैं करता हूँ आर्क्स, यहाँ भी मैंने कर दिया आर्क्स। तो ये जो थ्योरम कैसा हो जाएगा, तुम देखो पढ़ो तो, इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बोलोगे बिल्कुल सर, तो करना ही है। जितना ये वाला आर्क बनाएगा सेंटर पे एंगल, उतना ये वाला बनाएगा, अगर दोनों आपस में इक्वल होगा कि, क्योंकि इनसे जो कोड बनेगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ो, इफ एंगल सबटेंड बाय द आर्क्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द आर्क्स आर इक्वल। नहीं हो जाएगा ऐसे, बताओ? तो इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा इस डायग्राम बनाने के बाद, और जैसा लिखा है वैसे लिख लीजिएगा ऐसे। ये जो थ्योरम 1 और 2 है उसको हम ऐसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? डाउट है तो बता देना, ठीक है, कमेंट करोगे मुझे दिख जाएगा, किसी को डाउट वगैरह हो तो, या बोल देना डाउट होगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए क्या है। 9.6 तक हो चुका ना थ्योरम? देखो यहाँ पे इसने लिखा भी है, अगर ध्यान से देखोगे ना, इसने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताया ना, इसने यहाँ पे लिखा भी है। कॉन्ग्रुएंट आर्क मान क्या होता है, बराबर आर्क, लिखा भी इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यही तो वाला था 9.1, तो है ये वाला। देखो 9.1 तो है, और क्या है, इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। देखिएगा अब थ्योरम 9.7, थ्योरम 9.7, इसका मैं डायग्राम लेता हूँ यहीं से, है ना, सही रहेगा। चलो इसी डायग्राम को लेता हूँ, पहले वाले डायग्राम को, इसको।
थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बस इसको समझ लो, ठीक है। पूरी फॉर्मूला चाहो तो खुद से कर सकते हो, इसका समझना इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। देखो क्या है, बोला है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। अब यहाँ पर आर्क लिखे चाहे कोड लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम है, ठीक है। जो एंगल आर्क से बनेगा वही एंगल कोड से बनेगा। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर। जैसे मान लो यहाँ पे आपका आर्क ए वाला है, आर्क है आपका ए, पी क्यू, यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं, और चलिए यहाँ पे एम लिख देते हैं। ये जो आपका पी एम क्यू है, ये सेंटर पे एगो एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है सेंटर पे? तो बोलेंगे सर ये वाला एंगल बना रहा है सेंटर पे। ये जो एंगल है पी बी क्यू, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो ये जो आपका आर्क है, आर्क पी एम क्यू सबटेंड कर रहा है, सबटेंड कौन सा एंगल? एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर, एट द सेंटर, यही बना रहा है एंगल, है ना, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अच्छा ठीक है सर, द एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर, इतना समझ में आ गया। इज डबल, इज डबल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। बोल रहा है ये डबल होगा। ये क्या होगा? जो सेंटर पे एंगल बनेगा डबल होगा, है ना, बाई, डबल किसके द्वारा होगा? बाई द एंगल सबटेंड बाई इट। अब इसके द्वारा एंगल देखो तो सेंटर पे बन गया ऐसे। अब इसके द्वारा तुम कहीं भी एंगल बनाओ मतलब इसके इधर वाले पार्ट को छोड़कर, इधर वाले पार्ट को छोड़कर तुम कहीं भी एंगल बनाओ, चाहे तुम इधर एंगल बनाओ, चाहे तुम इधर एंगल बनाओ, चाहे तुम इधर एंगल बनाओ, है ना, जहां भी बनाओगे ना, तो वो जो एंगल बनेगा इसका यहाँ पे डबल एंगल होगा। अब देख लो कौन बड़ा एंगल है, ये वाला बड़ा एंगल है कि ये वाला? तो बोले सर नीचे वाला बड़ा एंगल है, तो वही लिखा है। तो मतलब टू प्रूफ में आपको क्या करना है, टू प्रूफ में अगर देखें यहाँ पे, तो टू प्रूफ में आपको करना है यहाँ पे साबित कि ये जो एंगल पी ओ क्यू है ना, जो इस आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना है, ये दोगुना है, डबल है, टू टाइम्स है। ये जो इसके द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट माने क्या होता है? इसको छोड़कर, ये अपने आप को छोड़कर कहीं भी बनाएगा एंगल, अपने आप छोड़कर कहीं बनाए, इधर बनाए तो भी, इधर बनाए तो भी, है ना, जो जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे एंगल बना, उसका क्या होगा? ये डबल होगा, सेंटर वाला एंगल पी ए क्यू के डबल होगा। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखो इसको ज्वाइन कर रखा है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर रखा है, और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया है। आप लोगों को एक मैंने पढ़ाया था एरो कंसेप्ट, कुछ याद आ रहा है? एरो कंसेप्ट ऐसे, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने पढ़ाया था एरो कंसेप्ट के बारे में। जैसे यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे है एंगल बी, यहाँ पे है एंगल सी, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा क्या होगा? इन सब का सम होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर ध्यान से देखो ना, सर्कल के अंदर वो एरो बन रहा है, तो जो टोटल एंगल बी के पास बनेगा क्या होगा? इन सब का जोड़ होगा, इसका, इसका और इसका जोड़ होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ऐसे मैं एरो कंसेप्ट लगाऊंगा, मैं ऐसे बनाया था इसको ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा, जो नहीं समझे तो एरो कंसेप्ट फिर समझ लो। देखो ये आपका है रेडियस, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये पॉइंट बी ना यहाँ तक लिखा है, बी यहाँ तक इस लाइन के बारे में बता रहा है। तो देखो क्या है, ये आपका जो ए है, ओ ए बराबर ओ पी बराबर क्या है? ओ क्यू है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, क्या है? ये रेडियस है ऑफ सर्कल, यह रेडियस है। तो अगर रेडियस है तो ये बताओ, अगर हम चलेंगे इन ट्रेंगल ओ ए पी में चलते हैं, ओ ए पी में, इस वाले ट्रेंगल चलते हैं,
तो जब हम इसमें जाएंगे तो आप देखोगे OAP में क्या है, OA बराबर क्या है, OP है। अगर OA बराबर OP है तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अगर ए वाला साइड इसके बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल, जैसे यहाँ पे मान लो x बनेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी x से बनेगा एंगल। तो ले सकते हैं हेंस एंगल OAP इक्वल टू एंगल OPA, इसको हमने मान लिया x से, है ना। ऐसे अगर इसके बगल वाले ट्रिंगल में चले, इसमें अगर चले इसमें, तो ये OQ भी, ये सब आपस में बराबर है, OQ OP ये भी बराबर है। तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल इधर बनेगा इस वाले ट्रायंगल में। तो लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल OAQ, OAQ में क्या लिख सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि OAQ में देखा जाए सर तो OA बराबर क्या है, OA बराबर है OQ के। ये जो OA है ये OQ के बराबर इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ से इसके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जितना यहाँ पे एंगल होगा, मान लो ये y होगा तो भी कितना होगा, y होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो एंगल OAQ इक्वल टू एंगल OQA, इसको हम y मान लेते हैं, OQA इक्वल टू y से, हमने इसको मान लिया। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा अगले पेज में ले चलते हैं, इसी डायग्राम को हम अगले पेज में लेकर जाते हैं। ये आप लोग को एक ही बार डायग्राम बनाना है, मुझे समझाना है इसलिए मैं इसको दो बार बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे द सेंटर लिखा था, द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे M है। तो इतना एंगल हम लोग का आ चुका है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब एक काम करो, ये बताओ, ये जो B के पास जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, एंगल POB, ये कितना होगा। और मुझे बता दो ये जो एंगल होगा QOB, ये वाला एंगल कितना होगा। POB मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा। आपको ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी पता होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे इस साइड मैंने एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे है एंगल मान लो x, यहाँ पे है y, तो ये वाला एंगल कितना होता है, याद आ रहा है, ये क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। ये क्या होता है, x प्लस y होता है। तो इसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो ये वाला एंगल कितना होगा इधर वाला B के पास, तो बोलेंगे सर ये दोनों x x का सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और इसके बगल वाला इधर का एंगल कितना होगा, ये वाला, तो बोलेंगे सर इन दोनों का सम हो जाएगा, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा 2y। अब एक काम करो, आप मुझे बताओ कि ये जो एंगल POB, POB कितना होगा। तो बोलेंगे सर POB निकालना है, P से O फिर B, तो इस तरह दिख रहा है इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 2y हो जाएगा। और यहाँ से बोल सकते हैं एंगल POB बराबर 2 टाइम्स या 2 इंटू x प्लस y, इसको मान लो इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। सेंटर पे एंगल कितना आया, आर्क द्वारा ये आया 2 टाइम्स x प्लस वाई। अब जो इसके द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे एंगल निकालो, तो जैसे एंगल बताओ, एंगल PAQ कितना है बताओ तो,
तो सर पी ए क्यू बताना है, तो पी ए क्यू कितना होगा, इधर का एक सही वाई दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा पी ए क्यू, टोटल एंगल पी ए क्यू। ए कितना है, बोलेंगे ए तो एक्स प्लस वाई है, कितना है ये, एक्स प्लस वाई है। ये हो गया इक्वेशन 2, हो तो गया प्रूफ आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जरा 1 और 2 से देखो तो क्या होने वाला है। तो 1 और 2 से देखेंगे, बोलेंगे सर ये जो पीओबी है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये सर दुगुना है, इसके द्वारा एंगल बनाया गया है कि ये जो यही जो आर्क है, ये रिमेनिंग पार्ट बना रहा है उसके। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एंगल पीओबी है, पीओबी सेंटर पे आर्क द्वारा बनाया गया एंगल, ये क्या है, ये 2 टाइम्स है एंगल पी ए क्यू के। देखो तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को, पी ओ क्यू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पी ओ बी लिखा है, एक मिनट, ये पी ओ क्यू होगा ना, देखो ये कैसे होगा, पी से ओ और फिर क्यू, तब ना हो, पी ओ बोल दो बस इतना ही एंगल होगा, तो मैं बोलते भी नहीं हूँ क्लास में, पी ओ क्यू, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, कितना होगा पी ओ क्यू, तब ना भाई पी ओ क्यू है ना, 2 × x + y आएगा, 2 टाइम्स होगा इसके द्वारा, जो सेंटर पे एंगल बनेगा आर्क द्वारा वो डबल होगा इसके द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाए गए एंगल के, 2 टाइम्स होगा किसके 2 टाइम्स होगा एंगल पी ए क्यू के। ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो सही से पेन बना देते हैं, चलिए ये हो गया आपका प्रूव्ड। कोई डाउट है तो किसी को अभी पूछ लो, बताओ बच्चों कोई डाउट। तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा किसी भी आर्क द्वारा क्या होगा, डबल होगा इसके द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में बनाए गए एंगल के। मतलब कल को कोई आपको ऐसा अगर सर्कल दे दे, ऐसा कोई सर्कल दे दे आपको, इस तरह का, और कोई एगो आर्क दे दे, मान लो आपको बोल दिया कि ये वाला आर्क है, ले लो एक आर्क ले लो आप लोग यहाँ से, चलिए जरा बनाते हैं आपकी बार, ए पी बी, आप एक आर्क ले लो और इसके द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, सेंटर पे आप एंगल बनाओ, सेंटर ओ पे, तो बोलेगा सर सेंटर पे ऐसे एंगल बनेगा, इस तरह से। तो बोल रहा है कि ये जो एंगल होगा ना आपका, ये जो आपका एंगल होगा, सेंटर पे बना जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी, ये कौन बना रहा है, तो बोलेंगे सही, तो हाई आर्कवा बना रहा है, आर्कवा, अच्छा आर्क बना रहा है, कोई बोल नहीं सकता कोड बना रहा है, हाँ सर कोड भी बोल सकते हैं, कोड भी बना रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, ये डबल होगा, डबल होगा, इसके द्वारा कहीं भी एंगल बनाया जाए बस अपना एरिया छोड़ दे, इस एरिया को छोड़ कहीं बनाए उसका डबल होगा। जैसे मान लो ये एंगल बनाता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इसे एंगल ये बनाता है यहाँ पे, और इसको मिला देते हैं, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसके द्वारा, है ना, मान लो हो गया θ1, तो डबल होगा θ1 के। ऐसे ही इसके द्वारा अगर यहाँ पे एंगल बनाया जाता है इसी के द्वारा इधर, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका θ2,
तो यही एंगल क्या होगा, ये जो एंगल AOB है ये क्या होगा, ये डबल होगा इस θ2 के। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर इसके द्वारा मान लो इधर कहीं एंगल बनाया जाता है, यहाँ पे ऐसे, और इसका नाम है θ3, तो ये जो एंगल है AOB ये क्या होगा, यह डबल होगा θ3 के, है ना। ऐसे कहीं भी बना ले एंगल, कल कोई कोई यहाँ पे बना ले, यहाँ पे इधर बना ले, यहाँ पे बना ले, मतलब बना θ4, तो ये जो आपका एंगल है, एंगल AOB, यह क्या होगा, ये डबल होगा इस एंगल θ4 के। तो ये आप लोगों का कंक्लूजन है और ये इंपॉर्टेंट नोट है। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, 10th में भर भर के क्वेश्चन आता है इस पे, बोर्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और सर्कल में ही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एंगल वाला देखा जाए तो ये आपका कंक्लूजन। अब जो लोग नहीं आए हैं क्लास में, जो नहीं देखेंगे, उन लोग क्लास में कुछ समझ में आएगा, जो मेहनत करेगा उसी को ना समझ में आएगा, नहीं करेगा उसको कहाँ समझ में आएगा, फिर बोलेंगे कि समझ नहीं आ रहा है। तो शुक्र है कि चलो वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तो भी हमको पता चलता है कौन कितना देख रहा है, क्योंकि हमारे पास पूरा नोटिफिकेशन आता है कितना व्यू जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, कितना और कोई देखा है इसको। मतलब अब जरा ध्यान से देखो, तो इन चारों को जरा देखो, चारों को, क्या चारों का LHS बराबर है, क्या इन चारों का LHS बराबर है। तो ये सब जितने जो एंगल बन रहे हैं, बताओ, यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई चारों चारों का अगर LHS बराबर है, 2 को यहाँ भेज देते AOB/2, 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 तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस ये जितने भी एंगल बनेंगे, θ1 हो, चाहे θ2 हो, चाहे θ3 हो, चाहे θ4 हो, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस AOB को 2 से डिवाइड करके। और इन सब का वैल्यू कितना आएगा, तो बोले इन सब का वैल्यू आएगा सर, ये जो एंगल AOB है ना, एंगल AOB डिवाइड बाई 2, जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, अगर पूछता है निकालने के लिए तो। देखो यहाँ से एक बहुत बढ़िया थ्योरम निकलता है, जिसका प्रूफ मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया। वो थ्योरम होता है, अभी आपको दिखा रहे हैं, कि आर्क द्वारा जो सेंटर पे बनाया गया एंगल है, तो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के। तो यहाँ से बोलते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जैसे इस सर्कल के 2 गो सेगमेंट है, अगर इसको ज्वाइन कर दें तो इसमें 2 गो सेगमेंट है, एक इधर वाला सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट मैंने समझो बर्गर वर्गर खाते हो ना कैसे काट कर, वही, एक इधर का सेगमेंट है और जो बच गया इधर। तो बोला है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इधर जितने भी सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे, करोड़ों लाखों इनफिनाइट एंगल बन सकते हैं, वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यही बता रहा है। तो मतलब हम आगे जाकर नोट में लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर दिया भी होगा, देखो ये रहा थ्योरम 9.8, इसका मैंने प्रूफ आप लोगों को अभी दे ही दिया। देखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, देखो यही है ना, अभी भी तो इसको दिखाए हैं, है ना, कि जब का जो θ1 होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा θ2 के, बराबर होगा θ3 के, ये बराबर होगा θ4 के। तो डायग्राम आपको ऊपर हम बना दिए हैं, ठीक है, इसको हम प्रूव कर दिए हैं। चाहो तो एक बार और दिखा सकते हैं डायग्राम को, यहाँ भी तो दिखाई देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक आर्क हो गया आपका, ये A P B,
तो ये जो आर्क जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये डबल होगा इसके द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाए गए एंगल के। मतलब अभी कहीं भी एंगल बना ले, यहाँ पे ये एंगल बना ले, यहाँ पे ये वाला एंगल बना ले, यहाँ पे है ना, यह एंगल बना ले यहाँ पे, ये वाला एंगल बना ले यहाँ पे, और इन सबका मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे। जैसे हो गया θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, और ये था सेंटर आपका ओ। तो ये जो θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 है, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। सब क्या होंगे, बराबर होंगे। और इन सब का वैल्यू कैसा निकालेंगे, ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है AOB, इनसे इसको 2 से डिवाइड करके, है ना। तो इन सब का वैल्यू कितना आएगा, इन सब का वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू कोई बोले इसका वैल्यू बताइए सर कितना आएगा, इक्वल में कितना इसका वैल्यू आएगा, इनका वैल्यू कितना आएगा। तो इनका वैल्यू आएगा, ये जो एंगल AOB है इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। एंगल AOB को क्या करो आप, इस एंगल AOB को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा, इनका वैल्यू इससे आएगा। सेंटर पे जो एंगल बनेगा डबल होगा इन सब के, तो इन सब का वैल्यू कैसे आएगा, देखो जैसे यहाँ पे है θ1 कैसे आएगा, इस AOB को 2 से डिवाइड करो। θ2 कैसे आएगा, इस AOB को 2 से डिवाइड करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो जाएगा। θ3 कैसे आएगा, इस AOB को 2 से डिवाइड करो। θ4 इस AOB को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ऐसे इनका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट पेज में, देखो इसमें एक और थ्योरम यहाँ पे है, थ्योरम नहीं एक नोट है। देखो नोट क्या है, छोटा सा कुछ नोट लिखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आप लोगों को बहुत काम आएगा। ये नोट छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम और हम कुछ नहीं है, नोट समझो इसको, है ना। इस पे आप लोग ट्रिपल स्टार लगा सकते हो, 5 स्टार के बाद ट्रिपल स्टार है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोला है कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल। देखो ऐसा क्यों बोला है, जैसे एक हम सर्कल ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो गया सर्कल, इसको सेमी सर्कल बना देते हैं। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें इसको 20 से 2 भागों में काटना होगा। तो इसको 2 भाग में डायमीटर से काट देते हैं, जैसे ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट दिए। अब ठीक है, अब 10 से काट रहे हैं, चलो ये काट दिए। इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं कि लगभग यहाँ पे इसका सेंटर होगा O। तो ये जो आपका AB है ये क्या हो गया है, तो बोलेंगे सर जो AB है ना, AB यह लॉन्गेस्ट कोड माने डायमीटर है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट कोड है। लॉन्गेस्ट कोड मीन्स ये क्या है आपका, ये है आपका डायमीटर, ये है आपका डायामीटर। तो ये बताओ अगर लॉन्गेस्ट कोड है तो यहाँ पे इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, तो बोलेंगे सर सेंटर पे इस आर्क द्वारा, हाँ, तो बोलेंगे सर ये लाइन है ना, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, इधर बनेगा 180 डिग्री, इधर एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो ये जो आपका आर्क है, मान लो इसका नाम है APB, ये जो APB है इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। तो अगर सेंटर पे 180 है
तो इस एरिया का छोड़कर, इस एरिया का छोड़ के, इसको छोड़ के, मतलब इधर वाले एरिया को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इधर, इधर कितना एंगल बनाएगा बताओ। तो बोलो सर देखने से तो लग रहा है कि 90 बना रहा है। भाई देखने से नहीं, अभी अभी तो थ्योरम प्रूव किए हैं। जैसे मान लो हो गया θ1, यहाँ पे हो गया ये θ2, ये कितना एंगल बनाएगा। तो सर देखने से तो लग रहा है कि सर ये एंगल 90 बना रहा है। भाई देखने से नहीं, 90 है ही। आपको क्या बताएं कि ये जो इधर का अगर एंगल निकालना हो, जैसे मान लो आपका हो गया यहाँ पे ABCD, तो ये आपको जो θ1 होगा चाहे θ2 होगा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये जो सेंटर पे जो एंगल बना है इसका आधा कर दो, मतलब 2 से भाग दे दो। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है इसके, θ1 θ2 के। तो ये θ1 θ2 कितने होंगे सर, डबल यहाँ पे हो जाए, मतलब 90 होंगे सर। तो यहाँ से θ1 θ2 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे आ जाएगा सर 90 डिग्री। इसमें तुम लाखों करोड़ों एंगल बनाओ इधर की तरफ, और भी बना लो, इधर ऐसे बना लो, ये सब 90 होगा, ये सब 90 होगा, ये सब क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ऊपर बात लिखा है सही लिखा है। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर क्या, राइट एंगल। मतलब कल को अगर आपसे कोई एगो सेमी सर्कल दे दे, आप बोले बताओ ये कितना का एंगल है, अगले पेज में देखिएगा। कल को कोई आपको एगो सेमी सर्कल दे दे, कुछ ऐसा, कल को आपको कोई ऐसा एगो सर्कल दे दे, सेमी सर्कल कोई दे दे, और कोई आपसे पूछे कि ये बताओ इस पे एंगल कितने का बनेगा। आपसे कोई पूछे कि ये है आपका सेमी सर्कल जिसका डायमीटर है AB, वो है इसका सेंटर, तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। क्या आपको पूरा फुल सर्कल बनाकर छोड़ देगा, आपको दिमाग लगा खुद से बताना होगा कितना एंगल होगा ये सब। अब बोल देगा यहाँ पर देखो, यहाँ पे एंगल है X, ये वाला एंगल है X, ये वाला है Y, और ये वाला है Z। बोलेगा बताओ X कितना होगा, Y कितना होगा, और Z कितना होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए इधर बना है 180 डिग्री, तो इसका आधा कहाँ पे बनेगा, इधर। सब छोटा ही है ना, इससे कितना छोटा है, तो बोलेंगे आधा छोटा है। तो सब कितना इसका वैल्यू होगा, तो बोलेंगे 90 होगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 90 डिग्री, सब 90 होगा। x भी 90 डिग्री होगा, y भी 90 डिग्री होगा, और z भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, बताइए। डाउट नहीं तो आज के क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का लगभग इधर का जो थ्योरम था, मेन थ्योरम, सब खत्म हो चुका है यहाँ तक। 9.9 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग समझा देंगे, इसको याद मत कीजिएगा, है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास में आप लोग को समझा देंगे हम इसको, ठीक। और इसका इसके आगे बच जाएगा आप लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
तो इसको आज क्लास में बताएंगे हम। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको बता देंगे। इस पे 2 थ्योरम दिया है, उसको बता देंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे बनाना। ये आपका एक्सरसाइज कल से परसों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है बच्चों।